यूजीसी नेट 2026 की तैयारी करने वाले कॉमर्स के मेरे जितने भी चैंपियंस हैं, साथ में सुन लो एक ही बात कि भैया ये फाइनल स्ट्रेटजी बता रहा हूं लास्ट 15 दिन की, क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है उस पर फोकस करना है। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि करना क्या है वो तो पूरी दुनिया बता रही है, क्या क्या नहीं करना है उस पर भी ध्यान देना है। और उसके साथ साथ हम कट ऑफ की भी बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में इस बार का कट ऑफ कितना रहने वाला है। जैसा आपको पता है कि हमेशा जैसा बोल रहा हूं वैसा ही कट ऑफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या काम है, क्या नहीं करना है, तो आ जाओ सर। यहाँ पे सबके स्टूडेंट सभी स्टूडेंट्स गेम चेंजर आपके साथ ये 5 से 6 पॉइंट लेकर आए हूं, इसको फॉलो कर लोगे ना तो आपके एग्जाम्स में मतलब इट्स जस्ट लाइक अ वर्क ऑन द चेरी ऑन द केक, है ना। तो इन पे काम करना है। तो मिस्टेक क्या क्या स्टूडेंट कर रहा है वो नहीं करनी है आपको, वो नहीं करेगा अगर बच्चे को नेट चाहिए और जेआरएफ चाहिए। तो मिस्टेक नंबर 1 कि अगर हम अभी कोई नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं कि मार्केट में यार कोई नई बुक आई है, नई बुक उठा लेते हैं, सर ने बोला कोई बुक ले लो, यूट्यूब पे कोई चिल्ला चिल्ला के बोला है बुक ले लो, नहीं लेनी है, अभी कोई किताब नहीं खरीदनी है, ठीक है। अभी कोई नई बुक पढ़ना स्टार्ट भी नहीं करनी है, अभी अभी जाके और सोच रहे हो मार्केट से किताब लाके पढ़ ले, नहीं करना है बेटा, अगला अटेम्प्ट दे दो इससे अच्छा। तो कोई भी नई बुक को हमें नहीं पढ़ना है, कोई भी नया यूनिट अभी स्टार्ट नहीं करना है। तो 9 यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट हमारे पास नई बुक नहीं पढ़ेगा, नया यूनिट स्टार्ट नहीं करेगा, नए टीचर के पास भी नहीं जाएगा। आप जिस टीचर से जहां पे भी जैसे भी पढ़ रहे हो उसको ही कंटिन्यू रखो। अभी के टाइम में क्या होता है, सब लोग सारे टीचर्स भी यूट्यूब पे पढ़ाने आते हैं अपने स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, बट इसका यह मतलब नहीं है कि हम अलग अलग जगह चले जाएं और पता चले कि और कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जिस भी टीचर से जहां पे भी जिस भी जगह पे आप पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, उन टीचर पे ट्रस्ट रखो और बस आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो यह हमें ध्यान रखना है। 80% और 20% का काम भी देखना है सर। 80% क्या है सर, हमारे पास पूरा का पूरा जो रिवीजन आपका करना है वो प्रैक्टिस के थ्रू करना है। 20% क्या है, ये जो आप प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन कर रहे हो ना, वहां पे आपके कहीं ना कहीं वीक पॉइंट होंगे, वीक एरिया होंगे, वो 20% रोज फिल करते रहना है, ठीक है। तो लास्ट के 15 दिन जो हो रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा है ना काम ही प्रैक्टिस का ही करना है, पूरा का पूरा टाइम ही प्रैक्टिस में ही देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या नहीं करना है आपको, तो एक जो मिस्टेक स्टूडेंट्स अभी करते हैं कि नोट्स को हमने सर 3 बार रिवाइज कर लिया है, 4 बार रिवाइज कर लिया है, 5 बार रिवाइज कर लिया है। भैया नोट्स आपकी नॉलेज बढ़ाएगा, सिलेक्शन नहीं बढ़ाएगा। तो नोट्स आपने अच्छे से कर लिए, बट नोट्स की एप्लीकेबिलिटी भी आनी चाहिए। तो नोट्स जिसके अच्छे हैं उनकी नॉलेज अच्छी है, बट नॉलेज के साथ साथ उस नॉलेज का एप्लीकेशन भी तो होना चाहिए। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और प्लस यहां पे दोनों चीजें कंबाइन होगी तब जाके होगा सिलेक्शन। तो अच्छी बात है, नोट्स पढ़ लिए, अगेन फोकस ऑन द प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन। रेगुलर बेसिस पे आप 100 क्वेश्चन तो मिनिमम करो, 150 क्वेश्चन का पूरा टारगेट रखो, पीवाईक्यू और मॉक का जितने ज्यादा हो सकते हैं। तो ये मिस्टेक भी ध्यान रखें। एक मिस्टेक रहती है, बच्चा सिर्फ कट ऑफ की तरफ ही ध्यान देता रहता है, इसलिए आज मैं कट ऑफ भी लेकर आया हूं। फाइनल देख लेना, उसके आगे मत देखना, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट बार बार देखता था पिछली बार कट ऑफ कितनी आई थी, चलो ये आई थी, पिछली बार कट ऑफ कितनी आई थी, मेरे मार्क्स ही आ रहे हैं। तो कट ऑफ से अपने मार्क्स को कंपेयर मत करो, आप रोज ये सोचो कि मुझे अपने मार्क्स को धीरे 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 इंप्रूव करना है, रेगुलर बेसिस पे मुझे अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फोकस क्या करना है, आप कट ऑफ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप किसको कंट्रोल कर सकते हो, अपने खुद के मार्क्स को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है सर, ये एक बड़ी मिस्टेक रहती है जो लोग अभी अभी जागे, खासकर लास्ट 15 डेज में या लास्ट 1 मंथ में जागने वाले जो स्टूडेंट है, कल से मैं 12 से 15 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। अरे भैया 12 से 15 घंटे आप एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, तीसरे चौथे दिन आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। वही 12 से 15 घंटे जो आपने पढ़े वो 3-4 दिन हेल्थ खराब रही, वो सब खत्म हो जाएगा, फिर भूल लौट जाओगे। तो इससे अच्छा है कि जो रेगुलर स्टडी चल रही है आपकी 6 से 7 घंटे की, वो रेगुलर चलाते रहो, रोज जितना पढ़ रहे थे वो पढ़ते रहो। एडिशनली अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप रोज 1 से 2 घंटा आप एडिशनली उसमें ऐड कर दो, 1 to 2 आवर आप क्या करो सर, एडिशनली उसमें ऐड करो। तो एक साथ 12-15 घंटे का जो प्रण ले रहे हो सर अभी लास्ट में, वो मत लो सर, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, ध्यान रखना है हेल्थ का भी। तो यहां पे आप क्या करोगे सर, 1 से 2 मिनट आप एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दो, ये चीज का हमें ध्यान रखना है। एक मिस्टेक और है कि स्टूडेंट रिवीजन नहीं करता है। अब रिवीजन करने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको देखो 9 रिवीजन फोकस करें तो रिवीजन आपको कैसे करना है सर, रिवीजन हमें फोकस करना है यहाँ पर पीवाईक्यू बेस पे। अब ये लास्ट 15 दिन आपको कैसे बिताने हैं यहाँ पे देखना है।
1 से 5 दिन आप हाईली वेटेड यूनिट को उठाओ और उस वीक एरियाज को देखो। स्टार्टिंग के 5 दिन आप क्या करोगे, हाईली वेटेड यूनिट कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 6 to 10 डेज अगेन पीवाईक्यू और मॉक की प्रैक्टिस करनी है, और मिस्टेक नोटबुक वाला एक वीडियो मेरा ऑलरेडी आपके पास है, उसको आपको देखना है, ठीक है। फिर 11 to 15 डेज की हम बात करें तो रैपिड रिवीजन करना है, फॉर्मूला बेस्ड रिवीजन करना है। मॉक और पीवाईक्यू तो लास्ट तक छोड़ना ही नहीं है सर, मॉक और पीवाईक्यू करना है। अब बात आती है सर, ये तीनों चीजें तो हमने बता दी 15 दिन की, अब बात आती है कट ऑफ की। तो स्टूडेंट को अगर मैं बता दूं सर यहाँ पे कट ऑफ क्या क्या होगी बच्चा, स्टूडेंट्स को अगर मैं बता दूं यहाँ पे कट ऑफ क्या होगी, तो देखना बच्चा। तो कट ऑफ देखते हैं, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स फोकस करेंगे और लिख भी लेंगे सर। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कट ऑफ की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, तो पास्ट अगर अटेम्प्ट की बात करें 2025 में जो एग्जाम हुआ था दिसंबर के अंदर, 2025 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था, मैंने आपको कट ऑफ बताई थी 218 और 224 के बीच में बताई थी, और वही कट ऑफ हमारी रही भी, ठीक है, वही कट ऑफ हमारी रही। इससे पहले आने वाले अटेम्प्ट के अंदर मैंने आपको बताई थी सर 210 के आसपास कट ऑफ, तो वही रही थी सर, वो भी आपको ध्यान रखनी है। इस बार की कट ऑफ अगर आपके माइंड में चल रही है सर, हमारे पास 2026 जून की कट ऑफ, फिर से बता देता हूं मैं आपको, 220 से लेकर 230 के बीच में ही रहेगी, इसके बीच में नो चेंज। तो यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, हर स्टूडेंट ये नोट कर लेगा भैया, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब भैया 15 दिन बचे हैं, पूरी जोश से, पूरे एंथुजियाज्म से, पूरी जील से अपने लास्ट 15 दिन अपनी स्टडी को दे देने हैं, और सच में जो हमारा विजन है कि कॉमर्स को आसान और जीवन को सरल बनाना है, हर एक स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट को लवेबल बनाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और वो सारे ड्रीम अचीव करने हैं, पेरेंट्स को प्राउड कराना है। तो 15 दिन सबसे बेस्ट 15 दिन होने चाहिए आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन अगर कोई और अपडेट और जानकारी चाहिए तो इस चैनल पे जुड़े रहें। थैंक यू।